तो आप ये क्रोनोलॉजी खुद समझ जाइए कि आपने देखा श्रीनगर में पोलिंग परसेंटेज कितना ज्यादा था। वो देख के मरकजी सरकार डर गई है एंड दे आर ट्राइंग द लेवल बेस्ट कि अनंतनाग में लोगों के दिलों में दहशत हो। वरना आप मुझे बताइए, अचानक से डिले के बाद ही ये वाकया क्यों हो रहे हैं? और मैं आपको और एक चीज बताना चाहती हूँ, 1.5 घंटे तक मैंने कोशिश की पता कराने की कि ये टूरिस्ट कहाँ भर्ती हैं। हमें ये तक नहीं पता चला कि कौन से हॉस्पिटल में, इनको कहीं पता नहीं खुफिया हॉस्पिटल में लेके छुपा दिया है। कहते हैं इनकी सीरियस इंजरीज भी नहीं है, तो इनको क्यों छुपाया जा रहा है फ्रॉम पब्लिक व्यू? वी वांटेड टू गो चेक ऑन दीज टूरिस्ट, मेक श्योर देयर ओके। तो गड़बड़ की बात है, ये इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं क्योंकि ये चाहते हैं यहाँ डेमोक्रेसी तभी पनपे जब इनके लोग सिलेक्ट हो। बिकॉज इनके लोग सिलेक्ट नहीं हो रहे, लोग उनको कबूल नहीं कर रहे, अब ये इलेक्शन रिग करने की कोशिश कर रहे हैं। बट मैम, अरे आपके सवाल में ही जवाब है, मुझे आपको बताने की जरूरत है। मुझे बताइए, परसों यहाँ सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग हुई। सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग इतनी वीक क्यों थी? आप इतना सिक्योरिटी लैप्स क्यों है कि अचानक से इतने अटैक्स हो रहे हैं? ये आप मरकजी सरकार से पूछिए। मैम, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्लेम 2 दिन से क्या चल रहा है मुझे बताइए। अगर यहाँ टॉप मिनिस्टर आके रिव्यू मीटिंग करते हैं तो यहाँ ये अटैक्स कैसे हो रहे हैं? जरूर कहीं ना कहीं जानबूझ के सिक्योरिटी में लैप्स कर रहे हैं ताकि यहाँ के लोगों के दिलों में दहशत हो जाए और वो जाके वोट नहीं करे। लेकिन मैं वोट डालेंगे कि नहीं? जरूर डालेंगे और इंशाल्लाह हम महबूबा जी को पार्लियामेंट भेज के ही रहेंगे। लेकिन यहाँ मैं आपसे कुछ जरूरी चीजें बोलने आई हूँ और पूछने भी आई हूँ। आप सब जानते हैं, जब से पीडीपी बनी है इस जमात ने आपको आपकी इज्जत वापस दी है। 25 साल पहले जब आप लोग घर से निकल नहीं पाते थे, टास्क फोर्स, पोटा, इखवान, मिलिटेंसी, आर्म फोर्सेस का आपको डर होता था, तब वो जमात कौन सी जमात है जिसने आपको आपकी इज्जत वापस दी? पीडीपी। ये वो मुफ्ती मरहूम साहब हैं, मरहूम मुफ्ती साहब जिनने चीफ मिनिस्टर वो बस 30 साल रहे जिंदगी भर, लेकिन कितना काम उनने किया, खास तौर से साउथ कश्मीर के लोग। लेकिन आप देख रहे हैं कल से यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ गड़बड़ करने की कोशिश की जा रही है। यनियाड में कुछ हुआ वाकया, वहां टूरिस्ट को मारा, वो टूरिस्ट कहाँ है, कौन से अस्पताल में है, हमें पता भी चल रहा। दूसरी जगह बचियान में भी, बच्ची में कुछ एनकाउंटर हुआ, अटैक हुआ। ये चीजें इसलिए की जा रही हैं क्योंकि ये लोग, मरकजी सरकार आपसे आपका वोट छीनना चाहती है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप इनको अपना वोट देंगे? क्या आप इनकी गुलामी करेंगे? क्या हम बुज़दिल हैं? ये पहले हमसे हमारे वसाइल, हमारी जमीन, हमारी नौकरियां छीनना चाहते हैं और अब जो आपकी ताकत है, आपका वोट, वो ये अब छीनना चाहते हैं। अनंतनाग का इलेक्शन 7 मई को होना था, लेकिन उसको पोस्टपोन इसलिए किया क्योंकि ये जानते हैं हर एक दिल की धड़कन महबूबा मुफ्ती साहिबा है। और ये जानते हैं कि ये जो बाकी सियासतदान हैं, आप बाकी जमातों के, उनने यहाँ पे समझा किया है मरकज की तरह आप लोगों के साथ हैं और आपके मुस्तकबिल, हमारे तशख्खुस के लिए वो लड़ रही हैं। इनने इलेक्शन इसलिए डिले किया ताकि महबूबा जी को हम पार्लियामेंट नहीं भेजे। लेकिन मैं मरकजी सरकार को कहना चाहती हूं, एक बार इंशाअल्लाह महबूबा जी पार्लियामेंट गई तो आपकी ऐसे छुट्टी करेंगी। है और ये करके मैं मरकजी सरकार को बोलना चाहती हूँ, आप कुछ हासिल नहीं करेंगे क्योंकि हम महबूबा जी को इंशाअल्लाह बड़े मार्जिन से पार्लियामेंट भेज के रहेंगे और वो वहां जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल के लिए लड़ेंगी। और जो गैर कानूनी, गैर आईन इनने फैसला लिया 5 अगस्त को, उसके बारे में भी हम बात करेंगे और लड़ेंगे क्योंकि आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर की आवाम का हक है, ये कोई भीख नहीं जो आपने हमें दी है। इसलिए महबूबा जी लड़ती आई हैं और लड़ती रहेंगी, लेकिन उनको एक की कीमत चुकानी पड़ी है। हमारी जो जमात है पीडीपी,
5 सालों में उसको बहुत तोड़ा, हमारे लीडर्स, मिनिस्टर्स सबको निकाला, लेकिन हमारे वर्कर अभी भी हमारे साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। और इनको कोई लालच नहीं, ये हमारे लिए इसलिए है क्योंकि जानती है महबूबा जी की नीयत क्या है। वो जम्मू कश्मीर के लिए लड़ना चाहती हैं, चट्टान की तरह खड़ी हैं और खड़ी रहेंगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।